नमस्कार। इस समय रायगढ़ जनपद के अंतर्गत एक छतो विकास खंड आता है। छतो विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा दोस्त बुढ़वारा, वहां की प्रधान है श्रीमती बिमला देवी और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। भाजपा सरकार को 8 साल पूर्व हो गए हैं। जो विकास योजनाएं हैं, सरकार की जो विकास योजनाएं हैं गाँव में कैसे सुचारू रूप से लागू होती है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। धन्यवाद जी आपका। मेरा नाम आशीष सिंह, मैं ग्राम पंचायत दोस्तपुरा प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूँ। सर, सुशासन के 8 वर्ष पूरे हो गए। जैसे आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड धारकों या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं में जन जन या ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और भी जो सरकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसको भी ग्रामीण में बताने का काम या उसको कराने का काम किया जा रहा है। जैसे हमारे विधानसभा में प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प हो गया, और गेट का निर्माण व डेस्क बेंच की उपलब्धता हमारे कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हो चुकी हैं, तो हमने विद्यालय या ग्राम सभा के प्रति हमने उसको की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना हर घर नल सबको छत, तो इसकी बॉडी कितना कर रखे हैं वो जी। हर घर जल नल योजना के तहत अभी हमारे गाँव में सिर्फ पाइप का काम हो रहा है, अभी टूटियां नहीं लगी हुई है। आवास को लेके क्या है? आवास का सर्वे किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा गांव में आके हर घर जाके उनका सर्वे किया जा रहा है। जो आवास के पात्र हैं उनको चयनित करके उनको आवास दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना कायाकल्प के तहत क्या क्या कार्य किए, कहाँ किए? जी, हमारे ग्राम सभा में 3 स्कूल पढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय दोस्तपुरा, प्राथमिक जूनियर स्कूल दोस्तपुरा, प्राथमिक विद्यालय पछुआवाड़ा राजस्व गाँव पढ़ता है। तीनों स्कूलों में हमने 6-6 कमरे टाइल के कायाकल्प इसी अपने कार्यकाल में हमने कराया है। पंचायत भवन का पूरा कायाकल्प, इसमें टाइलीकरण हो गया, इन्वर्टर, लाइटिंग व्यवस्था, पंखे, सारा कायाकल्प कराया है। खेल मैदान, बारात घर, अंत्येष्टि स्थल, ये सब ऐसी कोई भी सरकारी बिल्डिंग है, आंगनबाड़ी वगैरह जैसी कोई बिल्डिंग? सर, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र 2 हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी एक ही नहीं बना हुआ है। राजस्व ग्राम दोस्तपुरा पड़ता है और पछुआवाड़ा पड़ता है, और ग्राम दोस्तपुरा आंगनबाड़ी हम इसी विद्यालय में संचालित कराते हैं। बारात घर है? जी, बारात घर नहीं। आरसीसी सेंटर? जी नहीं, अभी नहीं है। जी। तो बच्चों को खेल मैदान के लिए कहीं पे ये विद्यालय कैंपस में खिलाया जाता है। जमीन है? जी, जमीन पे अतिक्रमण तो नहीं है? जी। नवीन पट्टी वगैरह? नवीन पट्टी भी है, 4 की सारी जमीन है, तो अतिक्रमण तो नहीं? अतिक्रमण नहीं जी। तो इसकी कहीं पे मांग किए हैं आप सरकार से या नेताओं से? हम कई बार इसका अपने कार्यवाही रजिस्टर में ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव बना के कई बार डीपीआरओ मैडम को, सीडीओ मैडम को हमने कई बार आंगनबाड़ी का प्रस्ताव भेज चुके हैं। तो क्या बोले? प्रस्ताव भेजते, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं। आंगनबाड़ी के प्रति कोई बारात घर के लिए कहीं मांग किए हैं? बारात घर के कोई मांग नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कि बारात घर तो गाँव में जरूरी है? जी, बारात घर गाँव में जरूरी, लेकिन गाँव के सापेक्ष गाँव के जस्ट बगल में नवीन पट्टी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। नहीं, इसकी वजह से नहीं। जी, तो दूर है जी। हमारे यहाँ सोसाइटी शाखा सगाई समिति है, हमने उसका भी 2 कमरे कायाकल्प समिति के लिए उसका भी कायाकल्प करवाया है। कोई एक ऐसा कार्य बताइए जो प्रधानी शहर के जनता के लिए करते हैं? जी, जनता के लिए प्रधानी का कार्य मान होता है, लेकिन सर जो जनता के प्रति एक सेवा का समर्पण कार्य होता है, हम उसके प्रति हमेशा किसी की सुख दुख में जो भी किसी के प्रति कोई भी कार्य होता है, उसके लिए मैं हमेशा समर्पण रहता हूँ। अपने गांव के, हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव के लिए सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही मांग करेंगे सर कि हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी के जो छोटे बच्चे हैं, हम आंगनबाड़ी के हाल में 3 साल से कंटिन्यू हम 2-3 बार प्रस्ताव भेज के सर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिलता है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ है, जो सरकार की मंशा है प्राइमरी में 6 साल के बच्चों का एडमिशन हो रहा है, आंगनबाड़ी से सेंटर खोले हैं सरकार कहती है गाँव में, तो यहाँ पे 4 साल से लगातार आंगनबाड़ी के लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं। 2 सेंटर हैं, अभी तक भवन नहीं मिला। तो कहीं न कहीं सरकार यहाँ पे अनदेखी कर रही है और तमाम दिक्कतें हैं। ना तो बारात घर है, ना अंत्येष्टि स्थल है, ना खेल मैदान है, और न जिम सेंटर है, न लाइब्रेरी है। तो यहाँ के युवा प्रतिनिधि है, काम करने की जिज्ञासा रखते हैं, इंटरलॉकिंग गाँव में किए, खड़ंजा नाली, ऐसा कोई विवाद नहीं है। अच्छा, पेंशन कितनी है? सर, हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में 157 पेंशन है, जिसमें से कुछ डीबीटी वगैरह केवाईसी वगैरह पेंडिंग थी। किसी का नाम राम सुमेर और किसी का नाम त्रुटि की वजह से उनकी पेंडिंग थी, उसको भी हम विकास भवन में समाज कल्याण में सही करवा दिया। अच्छा, प्रधानी शहर के जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई गरीबी का आपदा आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं प्रधानी शहर? जो हमारे स्तर का होता है उसी गाड़ी में जाके जो भी हमारे
आर्थिक स्थिति, आर्थिक सहायता जो भी हम कर सकते हैं उसको चाहे उसको सप्ताह में जो भी ऐसा होता है उसको। अगर कहीं न कहीं कोटे की बात आती है हर गाँव में घटतौलिया की, तो ऐसी शिकायत आपके पास आई? जी, हमारे गांव से कोटे की राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसका अभी तक घटतौलिया किसी मामले में कुछ नहीं घटा। कोटेदार जी बराबर राशन सारा सिस्टम समय पे सब कुछ आकर राशन लेने के लिए जाए, समय के गाड़ी ये नहीं 2-3 दिन में बढ़ जाता, हमेशा आप 1 महीने के अंदर जब तक समय रहता है राशन का तब तक आप कहीं भी जाइए आप राशन पा सकते हैं। देखते रहिए देश लाइव टीवी के किसी के साथ राय।